श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई में प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ गुणायतन मूलनायक श्री चंद्रप्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की, शाश्वत तीर्थराज सम्मेशकर की पावन धरा पर स्थित गुणायतन परिसर, जहाँ से शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को आप सभी लोग पारस चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं। साथ ही साथ देश और दुनिया में अपने घरों पर टीवी सेट के सामने बैठे हुए सभी दर्शक भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। हम उन सभी दर्शकों का और यहाँ पर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का गुणायतन परिवार एवं श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, पर्वराज पर्यूषण पर्व का समापन हो गया है, श्रावक संस्कार शिविर का समापन हो गया है और शंका समाधान का यह सत्र अब यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, जहाँ पर विश्व की एक अनुपम रचना हो रही है। पंचायतन शैली के जिनालय के निर्माण के रूप में हो, चाहे अनुभव केंद्र के रूप में हो, और वो सभी आप सभी लोगों ने यहाँ पर देखा हुआ है। और गुणायतन के इन्हीं सब विकास क्रम को देखते हुए अनेक अनेक उदारमना दानदातार गुणायतन परिवार से जुड़ते हैं। आज जो लोग गुणायतन परिवार से जुड़े हुए हैं, हम उनके नामों की घोषणा यहाँ पर कर रहे हैं। अपेक्षा होगी जोरदार करतल ध्वनि से आप उनका सम्मान करेंगे, लेकिन उसके पहले देश और दुनिया के लोग महाराज श्री की आशीष की प्रतीक्षा में हैं। तो दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से उन सभी के पास भी मंगल आशीष की छांव पहुंचे। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज गुणायतन परिवार से निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती मंजू जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय आनंद जैन, शुभम शैलजा जैन चंडीगढ़ से। अगर यहाँ पर उपस्थित हों तो अपने स्थान पर खड़े होकर के मंगल आशीष ले लें और जोरदार करतल ध्वनि से आप लोग उनका सम्मान कीजिएगा। निर्माण निधि से ही शौका, वैशाली, आशीष, आदित्य, श्रीमती चंद्रकला जी, श्री महावीर आदिनाथ जी धोंगड़े औरंगाबाद महाराष्ट्र से करतल ध्वनि करते जाएं। इंदिराबेन लक्ष्मीचंद साय की स्मृति में नलनी भाई लक्ष्मीचंद साय गांधीनगर से, श्री मनोज पगरिया, श्रीमती सुमन पगरिया कोलकाता पश्चिम बंगाल से, श्री अभय कुमार सुकुन जैन, आशु जैन जबलपुर मध्य प्रदेश से। अगर इनमें से कोई भी यहाँ पर उपस्थित हों तो अपनी जगह पर खड़े होकर के मंगल आशीष ले लें और आप लोग सामूहिक रूप से सभी निर्माण निधि का स्वागत करें। बंधु, आज गुणायतन से स्वर्ण दान के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती मनोहर देवी प्रसन्न चंद जैन मूथा बलराम यूपी से और श्री ताराचंद तारामणि गोदा हीरापत जयपुर राजस्थान से। साथ ही स्वर्ण दान से जुड़ रहे हैं हजारीबाग झारखंड से श्री राजकुमार गिनिया देवी पाटनी, असीत, अमृत, पवन, रतन एवं समस्त पाटनी परिवार ने गुणायतन के लिए एक सोने की चूड़ी और सोने का 2 सिक्का लगभग 10.50 ग्राम का समर्पित किया है। अगर यहाँ पर उपस्थित हों तो मंच तक पहुँचें। राजकुमार जी गिनिया देवी पाटनी परिवार से अगर वहाँ पधारिएगा। और क्या बात है, और इन्होंने 16 कारण के आज 16 उपवास भी किए हैं। आज 16वां उपवास है, कल इनकी पारणा होगी। आज 16 कारण विधान भी संपन्न किया है। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ NL जैन साहब और सुभाष जी CEO पधारें और आज जिन्होंने गुणायतन के लिए स्वर्णदान दिया है उनका सम्मान करेंगे। बंधु, आज गुणायतन से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं, जो पहले निर्माण निधि में थे अब निर्माण मित्र से जुड़ रहे हैं श्रीमती माया जैन, धर्मपत्नी श्री नरेंद्र कुमार जैन न्यू दिल्ली से। पधारिएगा, यहाँ पर उपस्थित है, मंच पर आ जाएं। श्रीमती माया जैन, धर्मपत्नी श्री नरेंद्र कुमार जैन न्यू दिल्ली, पधारिएगा। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची और अर्चना वेनाडा कोलकाता, पधारेंगे और आज जो गुणायतन से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे। बंधु, गुणायतन से आज सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री ओम प्रकाश अंशुल जी भदौरा, ग्राम महरौनी उत्तर प्रदेश से। जोरदार करतल ध्वनि से इनका सम्मान करिएगा। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अखिलेश जी शतवैया टीकमगढ़ से गुणायतन ट्रस्टी और संतोष जी सिंगई दमोई से पधारेंगे और आज जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे। और आप अतिथि सत्कार के लिए
जोरदार करतल ध्वनि का अवदान देते जाइएगा, उसमें संकोच नहीं करिएगा। हम आमंत्रित कर रहे हैं, पधारिएगा ओम प्रकाश अंशुल जी भदौरा, जो आज सूत्रधान के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं, और साथ ही गुणायतन से आज सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं। एक जैसे खड़े हुए हैं तीनों एक साथ। हाँ, गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री अशोक मल्लीनाथ मखदुम, शौका वंदना अशोक मखदुम, बेलगाम कर्नाटका से। अगर यहाँ उपस्थित हैं तो पधारिएगा, मंच पर आ जाएं। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं सुनील जी जैन, CFO गुणायतन, और सिद्धार्थ जी कासलीवाल, प्रशासक गुणायतन, पधारिएगा। आज जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री अशोक मल्लीनाथ मखदुम, शौका वंदना अशोक मखदुम, बेलगाम कर्नाटका से। बंधुओं, गुणायतन से आज निर्माण सारथी से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं। पहले निर्माण सारथी थे, अब सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार जैन, श्रीमती अचला जैन, अंकुर अनामिका कुमारी प्राची जैन, राजगढ़ से। अगर यहाँ पर सिद्धार्थ जी आ जाएं, थोड़ा सा 1 मिनट सिद्धार्थ जी को आ जाने, आइएगा थोड़ा सा जल्दी आ जाएं। अगर यहाँ पर उपस्थित हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार जैन, श्रीमती अचला जैन, अंकुर अनामिका कुमारी प्राची जैन, राजगढ़ से, तो मंच तक पहुँचे। चलिएगा बंधु, जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। टीवी के माध्यम से ये सम्मान उनके पास तक पहुँचता है, इसलिए आप इसमें कंजूसी नहीं कीजिएगा। आगे प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे विशाल जी गंगवाल गया, पधारें। विशाल गंगवाल गया, आगे आ जाएं सिकिता से। और हाँ, सपत्नीक आप आ जाओ, जब तक वो आ जाएंगे। और आपके बाद में तैयार रहेंगे सीमा वज कुचामन। निकलने के लिए थोड़ी सी जगह दीजिएगा सिकिता से। बंधु, हम आपके लिए बतला दें, आने वाले कार्तिक मास के आष्टानिक महापर्व पर सम्मेत शिखर की इस पावन शाश्वत धरा पर सिद्धों की आराधना सिद्धचक महामंडल विधान के माध्यम से संपन्न होगी, और जिसमें बहुत ही कम मंडल रह गए हैं। जो भी लोग पारस चैनल के माध्यम से 2 ही मंडल शेष रह गए हैं। जो भी लोग पारस चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, अगर आप पावन सिद्ध भूमि पर सिद्धों की आराधना करना चाहते हैं अपने परिवार के 8 सदस्यों के साथ में, तो आप लोग 3,11,000 रुपये की राशि में गुणायतन कार्यालय में संपर्क करके अपने मंडल सुनिश्चित कर सकते हैं। मात्र 2 मंडल शेष रह गए हैं। हाँ, जोड़ा। और इसके साथ साथ में जो लोग सिद्धों की आराधना करना चाहते हैं, तो 108 जोड़ों के लिए स्थान सुनिश्चित है, और प्रत्येक जोड़े के लिए 51,000 रुपये की राशि सुनिश्चित की गई है। तो उसके लिए भी, और जोड़े भी सीमित ही बचे हैं, अनेक लगभग नाम आ चुके हैं। तो जिनके लिए भी मंडल नहीं ले पा रहे हैं या कोई कारण है जिस वजह से इतनी राशि में आप मंडल अपना नहीं ले सकते हैं, तो आप जोड़े के साथ में यहाँ सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए भी गुणायतन कार्यालय में संपर्क करें। सीमा जी बच। महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, 2 प्रकार के आदमी होते हैं, एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी। अमीर आदमी का परिग्रह उसके पैसों से बाहर नजर आ जाता है कि उसके पास इतना है, ऐसा है, ऐसा है, सब समझ जाते हैं, और उसका परिग्रह पता लगता है बाहर से इसके पास। परंतु गरीब आदमी का बाहर से कुछ नजर नहीं आता कि केवल गरीब आदमी है, परंतु अंतर मन में उसने कुछ ऐसा संजो के रखा हो कि ऐसा है, ऐसा होना, ऐसा। तो क्या वो परिग्रह में दोष का ऐसा कुछ? आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, राघव मच्छ और तंदुल मच्छी। ऐसा कहा जाता है कि एक महामत्स्य होता है जो स्वयंभू रमन समुद्र में रहता है, 1000 योजन का, 4 कोस का 1 योजन होता है महासमुद्र में, बहुत बड़ा मत्स्य। वो जब सोता है तो उसका मुंह खुला रहता है। अब इतने बड़े मत्स्य का मुंह खुल जाए तो उसमें तो न जाने कितने प्रकार के बड़े बड़े मच्छ और मछलियाँ आए जाए। वो सो रहा है बेखबर। उसके कान में एक मत्स्य होता है जिसका नाम है तंदुल मत्स्य, सालिसिक्त मत्स्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? तंदुल, चावल जैसा छोटा सा कान में होता है। उतने बड़े प्राणी का कान है, उसके कान के हिसाब का मत्स्य होगा। वो जब सोता है तो कान में पड़ा वाला मत्स्य ये सोचता है ये कैसा बेवकूफ़ है, बेखबर सो रहा है। इतनी सारी मछलियाँ आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। यदि इसकी जगह मैं होता ना तो एक को भी जिंदा नहीं छोड़ता।
उसका ये नतीजा निकलता है कि एक मछली को भी न खाने वाला वो तंदुर मत्स्य 7वें नरक चला जाता है, और वो राघव मत्स्य जो देशव्रती बन जाए, सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले तो 16वें स्वर्ग तक चला जाता है। तो ये मत सोचना कि कोई गरीब है, अमीर है, उसके पास ही ज़्यादा परिग्रह है। अमीरों से भी ज़्यादा परिग्रह गरीबों में हो सकता है, यदि उसके विचार भी गरीब हैं और मन में आसक्ति, उसके अंदर में ईर्ष्या, जलन, कुलन, डाह की जो दुर्भावनाएं होती है वो उसे नीचे गिराती, वो उसका पतन कर डालती है। तो उससे भी बचना चाहिए। और अमीर यदि है, पैसा उसके पास है, पर उदारता, लोकोपकार का कार्य कर रहा है, तो परिग्रह नहीं, उसके पास केवल संग्रह है। तो वो अमीर तो अपना उद्धार कर लेगा, और ये कहने को गरीब अमीरों को कोस कोस कर अपने आगामी कई जन्मों को गरीब बनाए रखने का पाप कर लेगा। समझ गए? चलिए, नमस्ते महाराज। सुभाष जी, CEO गुणायतन, आपके बाद में तैयार रहेंगे रतनलाल मनफूल देवी छाबड़ा, मणिपुर, कोलकाता। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, अभी कुछ दिनों पहले गुणायतन में प्रामाणिक समूह की कार्यशाला हुई थी, जिसे प्रामाणिक ग्रुप द्वारा किए गए विभिन्न कार्यक्रमों की सूचनाएं पूरे जन साधारण को मिली। उससे लोग बहुत प्रफुल्लित भी हुए, बहुत इम्प्रेस भी हुए। हमारे पास बहुत से समाचार ऐसे आते रहते हैं। अभी उसी की एक दूसरी कड़ी है NRI प्रामाणिक पाठशाला, जो कि USA में मेन इसका बेस है, और वहाँ के लोगों ने मिलकर ये कार्यक्रम चलाया है। और करीब 6 टाइप के वेरिएशन हैं उसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 अलग अलग एज के बच्चों के लिए वो पाठशालाएँ चला रहे हैं। ऑनलाइन पाठशालाएँ बहुत ही लोकप्रिय वहाँ हो रही है गुरुदेव, और कल उसका नया सेशन प्रारंभ हो रहा है। आज रात को ही, एक्चुअली रात को 9:30 बजे भारतीय समय के अनुसार नया सेशन प्रारंभ होगा। गुरुदेव, सभी की कामना है कि आपका आशीर्वाद उस बच्चों को और उन पेरेंट्स को और उन टीचर्स को मिले, जिससे उनको मोटिवेशन प्राप्त हो। देखिए, प्रामाणिक समूह निश्चित बहुत अच्छा काम कर रहा है, और प्रामाणिक समूह के इन कार्यों को देख के उनको आशीर्वाद देने का मन तो सदैव बना ही रहता है। मैं पूरे प्रामाणिक समूह का आज आशीर्वाद दे रहा हूँ। आपने जो NRI प्रामाणिक पाठशाला की बात की, ये बहुत ही अनोखी पाठशाला है। इसे सैफ अली अजमेरा और उनके साथ और जो पूरी टीम है, बहुत ही तत्परता के साथ काम कर रही है। मुझे जो इसकी जानकारी मिली कि 3 साल के बच्चे से लेकर 80 साल तक के लोगों की पाठशाला यहाँ, हर वर्ग के लोगों की पाठशाला वहाँ चलती है। भारत से दूर रह कर के भी भारतीयता और जैनत्व से जुड़े रहने का ये बड़ा श्रेष्ठतम उपक्रम। ये जो कार्य उन लोगों के द्वारा वहाँ के बच्चों के निमित्त किया जा रहा है, ये बहुत ही अनुकरणीय पहल है। हम लोग कितने भी मंदिर बनाएं, प्रतिष्ठाएं कराएं या धर्म प्रभावना के वो अन्य बड़े बड़े कार्य कराएं, पर ये सब कार्य तब तक सार्थक नहीं होगी जब तक हम अपनी पीढ़ियों में संस्कारों को अंकित ना करें। ये प्रामाणिक पाठशाला ज्ञान के साथ संस्कारों के समारोपण का बड़ा श्रेष्ठतम निमित्त है। वो लोग जो ये कार्य कर रहे हैं, बेहद प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। मैं प्रशंसनीय अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं। मैं सभी से कहूँगा कि इसी तरह के कार्य आप लोग करें। जितने बच्चे बड़े जो उसमें अध्ययन करने के लिए अपनी सहभागिता दे रहे हैं, उनसे भी मैं कहूँगा कि आप लोग जितने अच्छी तत्परता से अभी तक अध्ययन करते आ रहे हैं, आगे भी अपनी अभिरुचि को बनाए रखते हुए वैसे ही करें। और बहुत ही टेक्नोलॉजी के माध्यम से वहाँ पाठशालाएं पढ़ाई जाती है। जो एक वाक्य मैंने कहा था कि लोग जो बच्चे पाठशाला से भागते हैं, प्रामाणिक पाठशाला से जुड़ने पर वो भागकर पाठशाला आते हैं। इतना बड़ा परिवर्तन प्रामाणिक पाठशाला में है। तो उनको और जो उनको पूरा पढ़ा रहे हैं, सब प्रोफेशनल्स हैं, मल्टीनेशनल्स कंपनीज में काम करने वाले लोग हैं। उन भाई बहनों को भी मैं आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसी ही तत्परता के साथ उसमें लगे रहे, जुड़े रहे, जुटे रहे और कार्य करें। पुनः मैं देश भर के लोगों से भी कहूँगा कि आप अपनी पाठशालाओं को प्रामाणिक पाठशाला से जोड़िए, उससे रजिस्टर कीजिए, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। प्रामाणिक समूह ने ये सुनिश्चित किया है कि वो आपको पूरी सामग्री देगी, आप पढ़ाएंगे।
प्रामाणिक समूह आपको सामग्री देगा, आप पढ़ाएंगे, आप अपने बच्चों को उस तरीके से अगर ढंग से पढ़ाना शुरू करेंगे तो आप अपने बच्चों का भविष्य बहुत अच्छे से गढ़ पाएंगे। इसके लिए पूरी समाज में जागरूकता होनी चाहिए। मैं सभी लोगों से कहूँगा कि प्रामाणिक समूह जो वेबसाइट और प्रामाणिक ऐप के थ्रू आप इनसे बात कर सकते हैं, उनसे संपर्क करें और अपने अपने यहाँ के पाठशालाओं को जोड़ें अथवा अपने घर के बच्चों को उनके साथ जोड़ दें। निश्चित उनके अंदर संस्कार की ज्योति जलेगी जो आपकी परंपराओं का संवाहक बनेगी और आप आने वाली पीढ़ियों में धर्म के बीज बो सकेंगे। सभी को आशीर्वाद। नमोस्तु नमोस्तु। रतनलाल मनफूल देवी छाबड़ा मणिपुर कोलकाता से अपना प्रश्न यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पर आमंत्रित करूँगा अभी जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं साथ ही एक जुड़े तो उन्होंने कहा कि अपना मन भी है तो हम भी जुड़ेंगे। संदीप जी सराफ, सम्यक जी सराफ, रजनी सराफ, सोहाना सराफ, प्रेरणा सो श्रीमती चंदाबाई जी सराफ, अलंकार ज्वेलर्स ललितपुर से तो पधारेंगे तब तक यहाँ पर और आपके सम्मान के लिए तैयार रहेंगे संजीव जी प्रचंडिया अलीगढ़ ट्रस्टी गुणायतन और डॉक्टर अभय कुमार जी मकरोनिया सागर ट्रस्टी गुणायतन। महाराज श्री नमस्तु नमस्तु नमस्तु। और हम लोग जय जिनेन्द्र तो बोलते हैं, जय जिनेन्द्र में अरिहंत को तो नमस्कार करते हैं, आचार्य उपाध्याय को भी होना चाहिए कि देखिए जय जिनेन्द्र को हम बोलते हैं तो जब जिनेन्द्र की जय बोलते हैं तो जिनेन्द्र के पूरी मार्ग की जय होती है और जब जिनेन्द्र के मार्ग की जय होती है तो पांचों परमेष्टि आ जाते हैं। समझ एक में ही हम सबको समाहित माने, एक देश जिनमें आचार्य उपाध्याय साधु भी आते। नमस्ते महाराज। आमंत्रित कर रहा हूँ जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं संदीप जी सराफ, सम्यक सराफ, रजनी सराफ, सोहाना सराफ और श्रीमती चंदाबाई जी सराफ की प्रेरणा से अलंकार ज्वेलर्स ललितपुर से एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका सम्मान कीजिएगा। और आपका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ संजीव जी प्रचंडिया अलीगढ़ और डॉक्टर अभय कुमार जी मकरोनिया सागर। और इसके बाद में रंजना संजीव प्रचंडिया अलीगढ़ अपना प्रश्न के लिए भी तैयार रहेंगे। सीधा दो, सीधा सीधा करो, इसको स्ट्रेट करो, एकदम सीधा करो ना। हाँ बस हाँ। चलिए जोरदार करतल ध्वनि से। ओ तुम्हें सवाल तो नहीं करना, दो इनको सवाल दो पहले। संदीप को हाँ प्रश्न करना है। संदीप, हाँ संदीप जी प्रश्न करना है, बोलो। हाँ बोले पहले। नमस्ते महाराज जी। महाभारत के समय जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था उसमें नेमिनाथ भगवान की क्या प्रकृतियाँ रही थी, उन्होंने उस चीज़ को रोका या नहीं, अगर नहीं तो क्यों, और उसके द्वारा उसका कष्ट का निवारण कैसे हुआ? बहुत ही अच्छा सवाल किया। महाभारत काल में द्रौपदी का चीर हरण करते समय नेमिनाथ भगवान की क्या भूमिका थी? आपको पता है कि द्रौपदी का चीर हरण कहाँ हुआ? थोड़ा बोलो तो। सभा में हुआ था। कहाँ? पांडवों के, कौरवों की राजधानी कहाँ थी? माइक बोलो, माइक पकड़ो ना, बोलो जोर से। हस्तिनापुर में। और नेमिनाथ भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में। हाँ बोलो माइक पे, अरे घबराओ नहीं, अच्छा सवाल। में। हाँ हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में नहीं, शौर्यपुर बटेश्वर। बाद में द्वारिका में बसे थे। अब द्वारिका और हस्तिनापुर में कितना अंतर है समझ गए? गुजरात और दिल्ली में कितना अंतर है समझ गए ना? अब नेमिनाथ कहाँ से आते हैं? नेमिनाथ भगवान थे ना उस टाइम। भगवान तो थे लेकिन अभी तो वो घर में ही थे, दीक्षित थोड़ी हुए थे, समझ गए? इसलिए उसको ऐसा मत समझो कि नेमिनाथ भगवान ने क्या किया। भगवान बनने के बाद भगवान, और हमारे यहाँ भगवान ऐसा कुछ नहीं करते कि किसी पर कृपा कर दे और किसी पर को। भगवान तो बीत रागी हैं, वे केवल जानते हैं और देखते हैं। मुझे पक्का भरोसा है अगर उस राज्यसभा में भगवान नेमिनाथ होते तो दुशासन का भाव ही बदल जाता, द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता। तुम तो सवाल ये भी कर सकते हो कि जब नेमिनाथ थे तो इनने जुआ क्यों खेला? सवाल आ सकता है ना? सवाल बहुत जोरदार किया तुमने। नेमिनाथ भगवान थे तो जुआ क्यों खेला? अरे नेमिनाथ भगवान थे, वहां थे क्या? वो तो थे ही नहीं। पांडवों का अलग नगर, उनका अलग नगर, रिश्तेदारी थी, बात अलग है। पर ये बताओ तुम्हारी जितनी रिश्तेदारी सबके साथ तुम रहते हो क्या?
हाँ, तो इसलिए इनमें नेमिनाथ भगवान का कोई नाता नहीं है। ये जो होना था सो हुआ, लेकिन द्रौपदी का परम पुण्य था कि उसका चीर बढ़ गया। समझ गए? चलिए नमोस्तु महाराज बोलो, जी। हाँ। नमोस्तु महाराज जी। नाम महाराज बोल जी, दो अपना। किन मंदिरों में अपना नाम बोलो। अंशुल भदौरा। अंशुल भदौरा। हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, किन मंदिरों में दान देना चाहिए? जहाँ सारी समाज जाती है, या वहाँ जहाँ गांव में कोई नहीं जाता वहाँ के मंदिरों में, या ज़रूरतमंद लोगों को दान देना चाहिए? देखिए, दान देना चाहिए। पहला सवाल दान देना चाहिए। कहाँ देना चाहिए? जहाँ ज़रूरत हो वहाँ देना चाहिए। भरे को भरने की जगह खाली को भरना चाहिए। जिन मंदिरों में खूब पैसा है, बैंक बैलेंस है, एफडीआई है, या हुंडियों में रुपया चल रहा है, वहाँ दान देने का कोई लाभ नहीं है। तुम दोगे और कमेटी वाले उसका ब्याज पे चलाकर निजी उपयोग करेंगे। समझ गए? जी महाराज जी। उन जगह दान दो जहाँ भगवान की सेवा पूजा की भी व्यवस्था नहीं। समझ गए? जी महाराज जी। अगर कहीं कोई कार्य हो रहा है और कार्य होता हुआ तुम्हें दिख रहा है, उसकी उपयोगिता दिख रही है, तो वहाँ दान दो। वहाँ बड़ा काम, जितना बड़ा काम उतना बड़ा दान। हमारा मंदिर है महाराज जी। बीच में मत बोलो, तुम अपने में मत लपेटो, नहीं तो लोग तुम्हें कोसने लगेंगे और तुम्हें घर जाके परेशानी हो जाएगी। तुम कॉमन सवाल करो। हमने क्या बताया? मंदिरों में हमारे दोनों तरह के मंदिर हैं। कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनके पास खूब संपत्तियाँ हैं, उनका किराया भी बहुत आता है, और सैकड़ों लोग रोज़ मंदिर जाते हैं, उसके गुल्लकों से भी बहुत रुपया आता है, और बोलियाँ ओलियाँ होते रहती तो रुपया आता है। स्वाभाविक है, जिस मंदिर में रोज़ दर्शन पूजन करता वहाँ दान देने का मन तो होगा ही, देना भी चाहिए। लेकिन जब हमारे पास एक सीमित राशि है और हमारे पास चुनाव करना है कि ये रुपया कहाँ दें, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए और कुछ रुपया उन मंदिरों में देना चाहिए, उन तीर्थों में देना चाहिए जहाँ का रखरखाव भी प्रॉपर नहीं है। और एक सुझाव और दूंगा, जितने मंदिर कमेटियों के पास सरप्लस पैसा है, वो अपना हृदय उदार बनाए और अपने उस पैसे को उन मंदिरों के जीर्णोद्धार रख रखाव में लगाएं जहाँ सेवा पूजा की भी व्यवस्था नहीं। इससे उन्हें अनंत गुना पुण्य का लाभ होगा। और जोड़ जोड़ करके रखते जाएंगे, आसक्ति बढ़ेगी, पाप भी लगेगा। और जिन मंदिरों में पैसे नहीं होते न, वहाँ के चुनाव में कोई पदाधिकारी नहीं बनना चाहता। और जिन मंदिरों में खूब संपत्ति है, उनके चुनाव में बहुत जद्दोजहद होता है ना। तो इसलिए एक वाक्य कहूँगा कि भगवान अपरिग्रही हैं, उनको अपरिग्रही रहने दो, उनके लिए ज़्यादा चिंता मत करो। और भगवान के मंदिर के लिए ज़्यादा एफडी की ज़रूरत नहीं। भगवान के बाल बच्चे नहीं हैं। जब तक तुम्हारी श्रद्धा है, भगवान की सेवा पूजा होती रहेगी, और जिस दिन श्रद्धा समाप्त होगी, सेवा पूजा की भी ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए इस पर व्यापकता से विचार करना चाहिए और तदनुरूप पुरुषार्थ करना चाहिए। रंजना संजीव प्रचंडी अलीगढ़, ट्रस्टी गुणायतन और सेवायतन आगे तैयार रहेंगे। सभाई संघ अनुराग अर्चना जैन कटनी। जो महाराज जी को हमारा शरचंद महाराज जी, एक प्रश्न तो इनका है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कल मैं वंदना के लिए जाना चाहूँगा, आपसे आशीर्वाद चाहिएगा। आशीर्वाद, हाँ बोलो। गुरुवरदा के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, शंका ये है, आज क्षमावाड़ी पर्व है। हम क्षमावाड़ी पर्व पर अपने परिजन हित में प्रिय से तो हम अपनी क्षमा मांग लेते हैं, लेकिन दो लोग जो हमारी एक आत्मा है, जिसको हम भवान्तर तक अपने कषाय को द्वारा चारों गतियों में घुमाते हैं, उससे हम आत्मा नहीं क्षमा नहीं मांगते हैं। दूसरा ये प्रकृति जो हमें इतना सब कुछ देती है, लेकिन उसके प्रति हम इतने निष्ठुर रहते हैं कि उसके लिए हम कभी कुछ अच्छा नहीं सोच पाते हैं या उससे क्षमा नहीं मांग पाते। उसके लिए ऐसा क्यों? इसलिए कि हमें आत्मा का पता ही नहीं है। जैसे आत्मा का परिचय हो जाए, वो आत्मा को दुख देने का प्रयास ही नहीं करेगा, खुद क्षमा से रहेगा, क्षमा मांगेगा, क्षमा करेगा। महाराज जी, प्रकृति के प्रति जो हम लोग इतने बिल्कुल रखना चाहिए। सभाई अनुराग अर्चना जैन कटनी। आगे तैयार रहेंगे एडवोकेट रश्मि ऋतु जैन सागर। महाराज श्री, आपके गुरु चरणों के अनन्य भक्त
और गुणायतन के ट्रस्टी और मंत्री अरविंद जी राजा हैं, उनकी धर्मपत्नी सुनीता जी ने 16 कारण के 32 उपवास किए हैं और वो इसलिए आपके चरणों में यहाँ नहीं पहुँच पाई हैं, लेकिन वो ये कार्यक्रम देख रही हैं और आपका मंगल आशीष चाहिए। बहुत ही अच्छा पुरुषार्थ का काम किया। हमेशा वो उपवास करते रहते। इस वर्ष 32 उपवास किए, निर्विघ्न उनकी वो निर्बाध आराधना हुई। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। और कल जिनके भी पारना है उनकी भी पारना अच्छे से संपन्न हो, ये मेरा आशीर्वाद है। बहुत बहुत आशीर्वाद। कैलाश जी बैठे हैं। हाँ, कैलाश जी भी हैं, आ जाइए एक बार आप भी। ये इन्होंने 32 और तुम भी आ जाओ, दोनों आ जाओ, आ जाए। हाँ, जब तक आप सवाल करो। हाँ, मेरे और मेरे परिवार की ओर से मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, कभी कभी हम देखते हैं कि पर्वत बढ़ते हुए दिखाई देते हैं हमें, और सुना है कि पृथ्वी का एक जीवों की अवगाहना घनांगुल के असंख्यात्मक भाग प्रमाण है। तो ज़मीन में जो आयरन, डायमंड और भी स्टोन है, ये कैसे बढ़ते हैं गुरुवर? क्योंकि पृथ्वी का एक जीवों की अवगाहना बढ़ती नहीं है। बिल्कुल, एक ही पिंड में अनेक जीवों की उत्पत्ति होते रहते हैं और उससे वो नए जीव जुड़ करके बढ़ते रहेंगे। एक पर्वत एक जीव नहीं है, उसमें अनंत असंख्य है। अनंत तो नहीं होंगे पृथ्वी का, तो उनकी वृद्धि होती है। हाँ, आ जाओ अजय, तुम भी आ जाओ। और कौन है कल जिनकी पारना होनी है? कैलाश चंद जी सेठी देखेगा, ये अजमेर से हैं और हर बार 32 उपवास करते हैं और अभी भी इनका आज 32वां उपवास है। कल इनकी पारना है। सवाल करना है सवाल कर लेंगे। इनका 16वां उपवास है और भी एक बहन ने 32 उपवास किए हैं। बहुत बहुत सराहनीय कार्य किया। बोलिए, आप सवाल कीजिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मेरा सवाल ये है कि अपने आप को हम कैसे जीरो बनाएं कि पास खड़े होने वाले का मान 10 गुना बढ़ जाए। अपने आप को कैसे जीरो बनाएं कि पास खड़े रहने वाले का मान 10 गुना बढ़ जाए। क्या बढ़िया सवाल किया। बस मैं तो यही कहूँगा कि सामने वाले के स्वरूप को अपने स्वरूप के समान बना लो। अपने आप हम जीरो होंगे और उसे हम अपना हीरो बना सकेंगे। इस प्रकार चलिए, ओवर समाप्त हो गया। चलो पूछो। हे गुरुवर, आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आज के भौतिक युग माइक। हाँ, हे गुरुवर, आज के भौतिक युग में मोबाइल अति आवश्यक चीज़ हो गई है, जो कि मोबाइल मंदिर और अभिषेक, ये पूजा आहार में ले जाते हैं, जबकि मोबाइल अशुद्ध रहता है। मोबाइल ले जाना उचित है क्या? बिल्कुल नहीं ले जाना चाहिए। ठीक है। हाँ, आगे आखिरी बोलो। हे मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, ये प्रश्न हमारे सागर वर्णी कॉलोनी से आपकी परम भक्त साधना ताजपुर जी का है। उन्होंने पूछा है कि मुनिवर, आदिनाथ जी के समय में वर्ण व्यवस्था थी समाज में, लेकिन गुजरते हुए वक्त के साथ साथ प्रचुर संसाधनों के वजह से जो कार्य था वो हाथ की अपेक्षा मशीनों से किया जाने लगा। और जो शूद्र कुल में जिन्होंने जन्म लिया, मुनिवर, शूद्र कुल में जिन्होंने जन्म लिया, उनका आचार विचार व्यवहार भी चेंज हुआ। उनमें कई लोग ऐसे हैं जिनके जो शाकाहारी हैं, जल छान कर पीते हैं, रात्रि भोजन का त्याग है, मध्य मांस मधु का सेवन नहीं करते। ऐसे कुछ करीबी लोग हैं। तो क्या हमें उन व्यक्तियों के संपर्क में रहकर उन्हें अपने घर में आतिथ्य कराना चाहिए या नहीं? देखिए, हम अगर अपने जैन धर्म के इतिहास को पलट कर देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूर्णतः जैन धर्म में दीक्षित हुए हैं। वो अतीत में कुछ थे, वर्तमान में जैन हैं। मैं जब अभी चित्तौड़गढ़ था, उदयपुर के आसपास बिहार कर रहा था, उधर एक समुदाय है जैनों का, वीरवाल जैन। वीरवाल, ये सब स्थानकवासी हैं और ये लगभग 100-125 वर्ष पहले जैन बने। ये सब के सब खटीक थे और खटीक से जैन बने और उन्हें वीरवाल जाति दी गई। तो ऐसे ही बहुत सारे जैन जातियों का इतिहास है। यदि वर्ण व्यवस्था और धर्म मर्यादा के अनुरूप सारी चीज़ें हो तो ये सब चीज़ें स्वीकार हो सकती हैं। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, प्लास्टिक पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है इस विश्व की, और एक प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में 500 साल लग जाते हैं। अभी मैं वंदना के लिए जब पहाड़ पे गई तो देखा पहाड़ में दोनों तरफ प्लास्टिक की बोतलें, चिप्स के पैकेट, पैरों के मोजे तक डले हुए थे।
तो क्या हम जैन जिस तरह अपने खाने को, पानी को शुद्ध रखते हैं, अपने विचारों को शुद्ध रखते हैं, क्या हम इतना नहीं कर सकते कि जो कचरा हम ऊपर ले जा रहे हैं कम से कम नीचे लाएं, ताकि हमारे पवित्र पहाड़ जो हैं वो सुरक्षित रह सकें? बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही है, और इसके जिम्मेदार कौन है? आप ही हैं। सभी लोगों में एक जागरूकता होनी चाहिए। मधुबन को पूरी तरह प्लास्टिक फ्री जोन बनाना चाहिए, और समेत शिखर जी में वंदना करने वालों को इस बात का संकल्प लेकर के जाना चाहिए कि हम ऊपर जाएंगे तो प्लास्टिक लेकर ही नहीं जाएंगे, लेना ही नहीं है, जाना ही नहीं है, और आए तो जो हमारे पास थोड़ा बहुत ढेर दिखता है जितना लेके आ सके लाए। ये भी समेत शिखर की वंदना का पुण्य होगा, क्योंकि जिस तरीके से प्लास्टिक की ढेर लग रही है वो आने वाले दिनों में पूरे पर्वत की पवित्रता को ख़त्म कर देगी। यहाँ का पूरा पर्यावरण खत्म हो जाएगा, पेड़ उजड़ जाएंगे, तो फिर हमारी वंदना का मतलब क्या होगा? इसलिए इस तरफ सबको गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। अभिषेक सुमत कुमार जैन, अहमदाबाद। आगे तैयार रहेंगे सीमा वज कुचामन। नमोस्तु महाराज जी। प्राय देखा जाता है कि लोग परोपकार की बहुत बातें करते हैं, पर अपने स्वार्थ के लिए अपनों को ही हर्ट कर देते हैं। तो महाराज जी, आज के युग में परोपकार कर सौपकार करना है, खुद को प्रायोरिटी देते हैं। देखिए, परोपकार है। परोपकार की महिमा को कतई गौण नहीं किया जा सकता। हमें परोपकार के लिए तत्परता से काम करना चाहिए, और जहाँ तक परोपकार को गौण करके सोपकार को प्रमुखता देने का सवाल है, तो मैं ये कहूँगा ठीक है, सोपकार कीजिए, पर उसके साथ साथ ये हमेशा ध्यान में रखिए कि मनुष्य वही है जो अपने साथ औरों का हित सोचे। नमोस्तु महाराज जी। ओम। सीमा वज कुचामन। अभी देर आगे सुनीता जैन बंडा। असित अर्चना वेनाडा कोलकाता। इसके बाद तैयार रहेंगे। बोलिए जल्दी। चलिए, असित अर्चना बेनाडा कोलकाता आ जाएं। इसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर रविंद्र जैन लिधौरा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम लोग अनंत व्रत की पूजा करते हैं, तो उसमें एक से लेके अनंतनाथ भगवान तक की क्यों नाम आते हैं, बाकी भगवान के नाम क्यों नहीं आते हैं? अनंत नाम है व्रत में, इसलिए अनंत तक पहुँच गए। शांति जिसमें नाम रहता वहाँ शांतिनाथ की बात करते नहीं महाराज जी, लेकिन पहला ऋषभनाथ जी से लेके वो अनंत तक ले गए। अनंतनाथ होगा, उसकी व्रत की कहानी देखो, और कुछ नहीं। चलिए। नमोस्तु महाराज जी। डॉक्टर रविंद्र जैन लिधौरा। आगे तैयार रहेंगे अखिलेश सतवैया टीकमगढ़, ट्रस्टी गुणायतन। द्वै मुनिवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएँ। कबीरदास जी ने इस दोहे में एक आसान सा उत्तर दिया कि जिसने गुरु के बारे में हमें बताया, उन गुरु के चरण स्पर्श हमें पहले करना चाहिए। इसी उक्ति के आधार पर नमोकार मंत्र में नमो अरिहंताड़म पहले लिखा गया। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि मंदिर जी में जहाँ तीर्थंकर भगवान विराजमान हैं, वहाँ यदि हमने जिन्हें अपना गुरु बनाया है वह मिल जाए, तो हम पहले किसे नमस्कार करें? मंदिर जी में जहाँ भगवान विराजमान है, यदि गुरु आ जाए तो हम किसको नमस्कार करें? गुरु जिसको नमस्कार कर रहा है उसको नमस्कार करें। अखिलेश, एक और बात बताता हूँ। जब भी गुरु मंदिर जी में वंदना करने के लिए आए, तो आप लोग जब तक वो दर्शन न कर ले तब तक आप दूर से हाथ जोड़े खड़े रहें। प्राय आप लोगों के चक्कर में ढंग से वंदना भी नहीं हो पाती। वो भावपूर्वक वंदना कर रहे, आप उनके चरण छू रहे, ध्यान बढ़ता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वो वंदना करने आए हैं, उन्हें वंदना करने दीजिए, और जब वंदना करके जाने लगे तब आप उन्हें निवेदन कर दीजिए। अखिलेश सतवैया टीकमगढ़, ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे मुकेश जैन सागर। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सतवैया परिवार का तिरबार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, प्रश्न तो हमारा छोटा है, इसके पहले हम 2 मिनट, 1 मिनट, आधा मिनट। गुरुदेव, आशीर्वाद फलता है गुरुओं का, ये हमने अपनी ज़िंदगी में देख लिया। दिसंबर से अभी 9 महीने बाद पहली बार 75% बैठकर पूजा अर्चना की आपके आशीर्वाद से, और आपके आशीर्वाद से मैंने रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन नहीं कराया।
और पहली बार 9 महीने बाद बैठ के 75% विधान किया, व्रत किए। ये आपका आशीर्वाद है। प्रश्न बहुत छोटा है गुरुदेव। उपाधि व्याधि है, फिर भी लोग उपाधि के पीछे क्यों भागते हैं? इसलिए कि उनको समाधि की महिमा का पता नहीं। जिसे समाधि की महिमा का पता लग जाएगा वो उपाधि को व्याधि समझे। नमस्ते गुरुदेव। मुकेश जैन सागर। आगे तैयार रहेंगे रतन जी छाबड़ा, कोलकाता आसाम। बोलो। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न तत्वार सूत से है। तत्वार सूत के 6वें अध्याय में सांप्रायिक क्रिया के बारे में बताया गया है। इसमें 23 क्रियाएं अशुभ रूप हैं, 2 क्रियाएं शुभ रूप। उसमें एक क्रिया है स्वहस्त क्रिया, तो गुरु जी उसका बताने। और पल्ल की वर्तमान समय में सबसे छोटी इकाई, अगर पल्ल को हम कन्वर्ट करें अभी, तो कितने वर्षों का एक पल्ल होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो जो 25 क्रियाएं हैं उनमें 2 शुभ बाकी अशुभ, ये हटा दीजिए। ये 25 क्रियाएं हैं जो शुभ भी हो सकती है अशुभ भी हो सकती है। स्वहस्त क्रिया को लोग प्रायः अशुभ बोलते हैं, पर मुझे ये बात नहीं जचती। यदि हम कोई कार्य जो दूसरों के द्वारा किए जाने वाला है उसे खुद अपने विवेक से करते हैं, तो मेरी दृष्टि में वह अल्प हिंसा का कारण बनने की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी हो। तो इसको उसके प्रसंगानुसार देखना चाहिए। जो ये कहा जाता है कि पर के द्वारा किया जाने वाला क्रिया को करना स्वहस्त क्रिया है, पर उसको किस संदर्भ में कहा जा रहा है उसे वैसा देखना जी। पल्ल और पल्ल असंख्य वर्षों का। असंख्य वर्षों का। असंख्य वर्ष। नमोस्तु गुरुदेव। रतन छाबड़ा कोलकाता। नहीं है, अगला बोलो। NL जैन साहब जयपुर, कोषाध्यक्ष गुणायतन। दोनों गुरुओं को सादर नमन वंदन। महाराज श्री, 2 शब्द हैं, ज्ञान जन्य और अनुभव जन्य। मैंने जब शास्त्र में कहीं पढ़ा है कि अनुभव जैन शास्त्रों में ज़्यादा प्रचलित है, या ज़्यादा उसका जो है अब आता है उसका रूह ज्ञान। और अगर मेरी जिज्ञासा ये है कि महाराज जी, ये जो है अनुभव जन्य, क्या व्यक्ति जब तो उम्र बढ़ती है तो इसका ज़्यादा प्रचलित होता है या इसका महत्वपूर्ण? बहुत अच्छा सवाल है आपका। आपके सवाल का सार ये है कि जीवन में महत्व ज्ञान का है या अनुभव का? हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज्ञान से आती हैं और बहुत सारी चीज़ें अनुभव से। लेकिन ज्ञान और अनुभव से जब हम तुलना करेंगे तो मैं आपसे कहूँगा कि अनुभव ज्ञान से बड़ा है। समझिए, अनुभव बड़ा है और अनुभव को प्रमुखता दें। ज्ञान तो हम कहीं से भी पढ़ करके पा सकते हैं, पर अनुभव हर व्यक्ति को अपने जीवन से आता है। और अनुभव केवल जीवन से ही नहीं आता, अनुभवी लोगों के संसर्ग से भी आता है। ज्ञान और अनुभव में क्या अंतर है वो मैं आपको एक उदाहरण से बताना चाहूँगा। पानी पीने से प्यास बुझती है, ये सबको ज्ञान है। पर पानी पीने के बाद जब प्यास तर होती है, प्यास बुझती है, उस समय का अनुभव हाँ। तो जो अनुभव है पानी के ज्ञान का और अनुभव में अंतर है ना। पानी का ज्ञान रखने वाला प्यासा रह सकता है, पर पानी का अनुभव करने वाला तृप्त होता है। तो ज्ञान बौद्धिक स्तर तक सीमित रह सकता है, अनुभव हृदय से उतरता है। ज्ञान विस्मित हो सकता है, अनुभव स्थायी रहता है। तो जो बातें मनुष्य के जीवन के अनुभव से घटती है वो चिरस्थायी होती है और वो बड़ी पक्की होती है। इसलिए हमें ज्ञान से ज़्यादा महत्व अनुभव को देना चाहिए। नमस्ते महाराज श्री।
संध्या जैन नरेश जैन भोपाल। आगे तैयार रहेंगे पारस जैन कोटा। कोटा हेलो हेलो बोलिए। महाराज जी दोहे को अंतिम सांस तक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका यह है कि जिस पत्थर को आदमी ने पूज्य बनाया और वह पत्थर आदमी को अभी 2 दिन पहले सवाल आ गया, दूसरा ला। चल चल दूसरे पीछे वाले को दो जब तक। हाँ, 2 दिन पहले सवाल। हाँ। दे दो। नमस्ते महाराज श्री जी, मेरी शंका ये है कि मैं टीवी पे देख रहा था गुदाई की झलक, तो एक चित्र नज़र आया था एक जानवर का, और अभी मैं देखा तो गेट वगैरह पे पिलर पे वो जानवर का। हाँ हाँ बोलिए, माइक ऐसा पकड़े। हाँ उस पे वो एक जानवर का चित्र है। हाँ हाँ जो वो काफ़ी जगह नज़र आ रहा है, तो हाँ। मेरा शंका ये है कि उस जानवर का चित्र से ही अपना मंदिर का कोई विशेष। बहुत सुंदर, वो है बागला और ग्रासमुख, 2 चित्र हैं जो मंदिरों के शिल्प के साथ अंकित किया जाता है। बागला का मुख जो है वो एक प्रकार का जल जीव है, समुद्र चैन में जिसको ड्रैगन बोलते हैं, लगभग उससे उसकी आकृति मिलती है। ये बड़ी प्राचीन आकृति मंदिरों के बाह्य हिस्से में से अंकित किया जाता है, क्योंकि ये मंदिर में नकारात्मकता के प्रवेश को रोकता है, ऐसी इसकी मान्यता है। यहाँ पर बागला का जो अंकन किया गया है उसके पीछे एक प्रयोजन है। और दूसरा जो ग्रासमुख होता है वो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश दिलाता है। तो मंदिर में नकारात्मकता से मुक्ति और सकारात्मकता की वृद्धि अपेक्षित है, इसलिए इन सब चीज़ों का शिल्पांकन किया जाता है। मस्त गुरुदेव। चलिए जल्दी से आपके बाद तैयार रहेंगे आदिश जैन प्रशांत जैन सांगानेर जयपुर। महाराज जी मेरी शंका यह है कि चील की उड़ान को देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती है, परंतु इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाता है, ऐसा मेरा मानना है। वो उत्तम ब्रह्मचर्य के रूप से ब्रह्मचारी भी हो सकता हूँ। दूसरों का वर्चस्व आदमी सहन नहीं होता, ऐसा क्या है कि हम दूसरों की बातों में कभी प्रभावित ना हो, यही एक शंका। बहुत अच्छा सवाल है। चील की उड़ान देखकर चिड़िया को डिप्रेशन नहीं होता, पर मनुष्य दूसरों की प्रगति को देखकर खुद डिप्रेशन में क्यों आ जाता है? देखिए इसकी एक वजह है। चिड़िया में और मनुष्य में एक अंतर है। चिड़िया जब उड़ती है तो खुद की उड़ान देखती है, वो चील की तरफ नहीं देखती। पर आदमी जब बढ़ता है तो खुद के पैरों की तरफ नहीं देखता, दूसरों की ओर देखता है। तो जब तक लोग दूसरों से अपने आप की तुलना करते रहेंगे तब तक इस तरह की दुर्दशा होगी। अगर अपने जीवन को ऊंचा उठाना है तो अपनी तुलना अपने आप से करे, किसी और से। आदिश जैन प्रशांत जैन सांगानेर से। नमस्ते। आगे तैयार रहेंगे प्रमाण सागर सेवा संघ ललितपुर। नमोस्तु महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है, कर्मों के उदय और उदीर्णा में क्या अंतर है और किन किन कर्मों की उदीर्णा संभव है? नल देखा है? कर्मों के नल हाँ, नल की टोंटी खोलते हैं जी महाराज, पानी गिरता है, ये क्या है? उदय। ठीक है, और टोंटी हटा दो, पानी निकलता है, उदीर्ण है। समझ गए? जी महाराज। तो अपने नियत क्रम से कर्म का आना उदय है, और कर्मों का जो असमय में उदय में आ जाना उदीर्ण है। नमोस्तु महाराज। गुरुदेव के चरणों में सभी युवा भाइयों की तरफ से कई बार नमोस्तु 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 गुरुदेव। बोलो। गुरुवर, हमने बचपन में सुना है कि सच्चे मन से, आस्था व श्रद्धा से अगर भगवान से कुछ मांगते हैं तो वह हमें आसानी से मिल जाता है, लेकिन कई बार हम लोग सच्चे मन से और हाँ बोलो, आप बोलो। सच्चे मन से या आस्था से भगवान से कुछ मांगते हैं तो वह हमें नहीं मिलता है। क्या वह हमारे पाप कर्म का उदय है या उस चीज़ को पाने में अभी समय है? दोनों बातें परस्पर विरोधी है। तुमने जो सुना है कि हम सच्चे मन से मांगते हैं तो मिलती है, और अब कह रहे हो कि मांग रहे हो और मिल नहीं रही, तो ये परस्पर विरोधी बात है। तो मेरा ये कहना है कि सच्चे मन से मांगने वाले अगर नहीं मिल रही है तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि मेरा मन अभी सच्चा नहीं बना। और मुझसे और पूछो तो मैं कहूँगा जिसका मन सच्चा हो जाएगा वो भगवान से मांगेगा ही क्यों? मांगता वही है जिसका मन खराब है।
जब मेरा मन सच्चा है तो मैं भगवान के पास जाके क्यों मांगूंगा, क्यों हाथ फैलाऊंगा। मैं तो केवल इतना ही चाहूँगा कि भगवान मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने जीवन की बड़ी सी बड़ी बाधाओं को पार कर सकूं। मैं आपके चरणों में इसलिए नहीं आता कि आप मेरे कंधों का बोझ उतार दो, आपके चरणों में तो मैं केवल इसलिए आया हूँ कि आप मेरे कंधों को इतना सबल बना दो कि इससे 100 गुना बोझ भी ढो सकूं। तो सच्चा मन रखोगे तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। और किसी को पूछना है? चलिए एक बार इन सब युवकों के लिए जोरदार करतल ध्वनि से तालियां। इन लोगों ने पूरे काफ़ी दिनों तक पूरे शिविर में अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। सवाल करो। हाँ गुरुदेव, सबसे पहले तो आपको साष्टांग प्रणाम हमारा। ओ गुरुदेव, कई बार कहा जाता है कि काले रंग का सामान ये मत लो, काला रंग का ये सामान मत लो। तो क्या कई बार कहा जाता है ना कि काले रंग की गाड़ी मत लो, काले रंग का ये मत करो, काला रंग मत लो। तो ये क्या सच है क्या कि गुरुदेव कभी काला रंग का ऐसा यूज़ नहीं करना चाहिए? मुझे नहीं मालूम काले रंग की चीज़ें यूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, पर मैं ये कहता हूँ काला काम जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। हो गया? चलिए, और कोई को है? और है सवाल? हाँ, बोलो, 3-4 बोलो, बच्चों बोलो। का। आज अर्पित जैन, रानीपुर। आज तुम लोग मौका है, जितने पूछना चाहो हाँ। सब पूछो। बोलो। हाँ गुरुदेव, विवाह 7 जन्मों का संबंध माना जाता था। विवाह 7 जन्मों का संबंध माना जाता था, लेकिन आज के आधुनिक युग में विवाह 7 साल और 7 माह के ही रहकर रह गए हैं। तो इनका क्या है, मार्गदर्शन कीजिए। देखो, तुम कहते हो विवाह 7 जन्मों का संबंध है, मैं कहूँगा आजकल विवाह 7 जन्मों का बैर हो गया। एक विचारक ने बड़ी अच्छी बात कही कि लोग विवाह आजकल इसलिए नहीं करते कि एक दूसरे के साथ जन्मों का प्यार निभाएं, अभी तो विवाह इसलिए करते हैं कि एक दूसरे के जन्मों का बैर मिटाएं। जिंदगी भर लड़ते ही झगड़ते तो रहते हैं, प्यार कहाँ होता है? आपस में खींचातानी होती है, लेकिन फिर भी उस खींचातानी के मध्य भी तालमेल बना रहता है। बहुत अच्छी तुलना की एक विचारक ने कि पति और पत्नी परस्पर में कभी न मिलने वाले रेल की 2 पटरियां हैं। पति और पत्नी परस्पर में कभी न मिलने वाली रेल की 2 पटरियां हैं। बच्चे हैं जो स्लीपर बन के दोनों को जोड़े रहते हैं। तो ये इसमें बड़ी सच्चाई है। ये मेरा नहीं, किसी विचारक का कहना है। तो कहने का तात्पर्य ये है, पर जो तुमने कहा वो अवधारणा भी निराधार नहीं है, उसमें भी बड़ी सच्चाई है कि विवाह एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का नाता रहता है, लेकिन वह तब जब विवाह की रीति से हो। अब मुझसे किसी ने कहा कि महाराज विवाह तो ऊपर से तय होकर आते हैं, तो मैंने कहा तलाक भी पहले से तय होते होंगे। कुछ चीज़ें हैं हमारे जीवन के जो संबंध बनते हैं वो जन्मांतरों के संयोग से भी बनते हैं और निकट के संसर्ग से भी बनते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आज तुम्हारा किसी से प्रेम है तो वो जन्मों का ही प्रेम हो। आज भी हो सकता है, आज भी हो सकता है। हो सकता है अतीत में तुम किसी जन्म में एक दूसरे से निकट के भावों में न भी मिले हो, लेकिन अचानक किसी से प्रेम हो सकता है संसर्ग के कारण। और उसी तरह द्वेष भी होता है संसर्ग के कारण। तो जैसा प्रेम होता है वैसा द्वेष होता है। आज पुराने समय में लोगों में सहनशीलता होती थी और परस्परता और बंधुत्व की भावना होती थी, तो प्रेम और आत्मीयता बढ़ती थी। अब मनुष्य बहुत ज़्यादा असहिष्णु हो गया, उसकी सोच संकीर्ण हो गई, इसलिए अब प्रेम कम, तकरार ज़्यादा होती है, इसलिए मामला जल्दी गड़बड़ हो जाता है। तुमने कहा 7 जन्म, अब तो 7 दिन में भी ऐसे बहुत सारे केस आए। अभी एक युवक आया, शादी के बाद लड़की 3 दिन घर गई है, घर रही, वापस लौट के चले गई और पूरे घर को लपेट दिया, केस और ठोक दिया, पूरा घर परेशान है। तो ये सब चीज़ें कतई अच्छी नहीं।
ओ हो गया और बाकी अर्पित जैन रानीपुर। महाराज जी के चरणों में त्रिवर्ण नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि एक कपड़े पहन के वंदना करने जाते हैं तो वहाँ चरण छूना उचित है कि नहीं है? देखिए ये चरण नहीं चरण चिन्ह है, समझ गए? तो हम चरण चिन्हों की वंदना करते हैं, शुद्धि से करें अति उत्तम है, पर सभी करते हैं। इसलिए चरण चिन्ह की वंदना में जो संभव है वो करो, पर कपड़े जहाँ तक बने शुद्ध रखो, उसे छू सकते हैं। और इसके साथ सवाल ये भी आ सकता है कि चरण चिन्ह को महिलाएं छुए या न छुए। छू सकती, चरण चिन्ह छू सकती है, चरण हमारे यहाँ नहीं रहते, समझ गए? एक बार जब मैं मध्यलोक में था तो ये सवाल का उत्तर मैंने दिया कि चरण चिन्ह है, उसे छूने में कोई दोष नहीं। तो एक पर्ची आ गई, उस समय लाइव कार्यक्रम नहीं चलता था, पर्चियों में उत्तर होता था, 2007 की बात है। तो एक दूसरी पर्ची आ गई कि जब भगवान के चरण छू सकते हैं तो महाराज के चरण क्यों नहीं छू सकते? सवाल कर दिया किसी ने। जब भगवान के चरण छू सकते हैं तो महाराज के चरण क्यों नहीं छू सकते? तो मैंने कहा सुनो, ससुर के सामने घूंघट रखा जाता है, ससुर की फोटो के सामने नहीं। समझ गए? तो चरण और चरण चिन्ह को समान मत मानना। चलिए नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। अमित जैन चंदेरी। कौन है अमित? जल्दी आ जल्दी आए। आगे तैयार रहेंगे सम्यक शराफ ललितपुर। महाराज जी के चरणों में चंदेरी जैन समाज की ओर से सादर नमोस्तु। महाराज जी बच्चों में मोबाइल कार्टून की लत को छोड़ाकर उन्हें धर्म की ओर कैसे जोड़ें? ज्वलंत समस्या है महाराज। कई बार उत्तर दिया, मोबाइल की लत छोड़ने के लिए पहले आपको खुद को अपनी लत ठीक करनी पड़ेगी, बच्चों को हर बात के औचित्य का बोध कराना होगा। 2 दिन पहले मैंने इस पर विस्तार से चर्चा की। ओम। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आत्मा विश्वास में और आत्मविश्वास की कमी को कैसे पूरा करें? आत्मविश्वास में आत्मविश्वास की कमी को कैसे पूरा करें? सवाल का अर्थ ही नहीं दिख रहा। कहने का अर्थ है महाराज जी कि जैसे हम कोई 100% काम नहीं करते हैं, मगर 1% आत्मविश्वास की कमी के कारण हम अपना काम पूरी तरह नहीं कर पाते, और वो 1% आत्मविश्वास हमारे 99% पर भारी पड़ जाता है। कृपया मार्ग दें। तुम्हारे सवाल का सार यह है कि अपने आत्मविश्वास को कैसे मेंटेन करें, अपने आत्मविश्वास को किस तरह से बना कर रख सके, है ना? तो आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए 4 उपाय बताता हूँ। पहली बात, ऐसे लोगों की संगति में रहो जिनके अंदर प्रगाढ़ आत्मविश्वास हो। दूसरी बात, ऐसे लोगों के चरित्र को पढ़ो जिन्होंने आत्मविश्वास के बल पर बुलंदियों को छुआ है। तीसरी बात, ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखो जो तुम्हारे आत्मविश्वास को कमज़ोर करते हैं, तुम्हारे लिए डिमोरलाइज करते हैं, तुम्हें नकारात्मकता की तरफ ढकेलते हैं। ऐसे लोगों से बचो, उनसे सुरक्षित दूरी रख करके चलो। और चौथी बात, हर पल एक कमांड अपने मन को दो, मैं पूर्ण हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं समर्थ हूँ। अगर ऐसा करेंगे तो हम काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जय जय।